YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर भी चर्चा की। वन अधिकार पत्रों, सड़क, पुल पुलिया, गांव के स्कूल जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन पर भी चर्चा की गई। बारिश में जिन स्कूलों में पानी टपकता है, छात्रों को अध्ययन करने में समस्याएं आती हैं, इन सभी विषयों पर आज चर्चाएं सभी विभागों से की गयी। चाचौड़ा के सिंडिकेट बैंक का मैनेजर आया कोरोना पॉजिटिव। जिला चिकित्सालय द्वारा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने की हुई तैयारियां शुरू। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड 5 लाख का इनामी अपराधी विकास दुबे, जो कि कानपुर देहात क्षेत्र के चौबेपुर थाने बिकाऊ गांव का रहने वाला विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी था। विगत दिनों संभावना जताई जा रही थी गुना से ही क्रॉस होकर उज्जैन पहुंचा है, जो कि आज उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से हुई युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आज कोरोना की 450 रिपोर्ट हुई प्राप्त, जिसमें से एक रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों में यह आज की सबसे ज्यादा संख्या है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज गुना कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया रक्तदान। गुना आगमन पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे भाजपा कार्यालय, किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 72वां स्थापना दिवस प्रताप छात्रावास में मनाया। विभाग संयोजक यशवर्धन भार्गव ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के हितों के लिए आंदोलन प्रदर्शन किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तहसील चाचौड़ा अंतर्गत ग्राम महेशपुरा में गौशाला पर आए दिन असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिस पर से गौशाला के संत बालक दास पर हमला किए जाने को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत गुना द्वारा वर्ष 2020-21 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोविड-19 की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। बीजेपी नेता सिंधिया ने गुरुवार को अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इसकी जानकारी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट के माध्यम से दी। अपना प्लाज्मा डोनेट करने के बाद सिंधिया ने कहा कि देशवासियों की जान की सुरक्षा सभी का दायित्व है। बजरंगगढ़ थाना पुलिस की जुए के अड्डे पर दबिश, मौके से 2 जुआरियों को दबोचकर फड़ से 5120 रुपए सहित एक ताश की गड्डी की जब्त। चोरी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को थाना फतेहगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश जिला गुना के मकसूदनगढ़ पत्रकार टोनी शाह की घटना की मध्य प्रदेश कैबिनेट महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की निंदा। कहा कि आपके साथ न्याय होगा। साथ ही कहा कि हम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि कार्रवाई करें और विश्वास दिलाया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मकसूदनगढ़ बिजली के ट्रांसफार्मर के तार नीचे होने के कारण करंट लगने का खतरा बना रहता है। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ में कई जगह बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर जगह बिजली के ट्रांसफार्मर के तार नीचे हैं, जिनसे करंट लगने का खतरा बना रहता है। जबकि बारिश के मौसम में ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है।
मकसूदनगढ़ तहसील के जैन किसानों ने अपने खेतों में मूंग की फसल को बोया था। अब वे किसान उस फसल को काटकर खेतों में से उठाकर अपने घर ले जाने लगे हैं। फिर किसानों द्वारा मूंग के पेड़ों में से अनाज को निकाला जाएगा। इसके बाद मूंग की फसल को किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ क्षेत्र में बहुत कम किसान ही हैं जो मूंग की फसल को अपने खेतों में किया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रथम बार गुना आगमन पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया एवं जिला अध्यक्ष संजय चौरसिया ने उन्हें 200 ग्राम चांदी का मुकुट किया भेंट। केट के वेबिनार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने कहा, व्यापारी हमारी समाज की रीढ़ हैं। थाना स्तर पर व्यापारिक समितियां बनेंगी। अशोकनगर जिले के पुलिस अधिकारियों का होगा सम्मान। विप्र समाज को समर्पित त्रैमासिक राष्ट्रीय पत्रिका ब्रह्मा के शुर के से संपादक जितेंद्र शर्मा विप्र जोड़ो सदस्यता अभियान के तहत आज आरोन तहसील में सामाजिक बंधुओं से पत्रिका के संदर्भ में भेंट की। जीवन संरक्षण यात्रा के चतुर्थ चरण की शुरुआत 10 जुलाई से शुरू होगी। अभी तक हुए 3 चरणों में लगभग 3 लाख के करीब पौधों का रोपण किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पौधों के लगने के बाद उनकी देखरेख की जाए। अब जुलाई 10 से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें 1.5 लाख पौधे लगाने का निश्चय किया गया है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर भी चर्चा की। वन अधिकार पत्रों, सड़क, पुल पुलिया, गांव के स्कूल जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन पर भी चर्चा की गई। बारिश में जिन स्कूलों में पानी टपकता है, छात्रों को अध्ययन करने में समस्याएं आती हैं, इन सभी विषयों पर आज चर्चाएं सभी विभागों से की गयी। मैंने तकरीबन सभी विभागों की समीक्षा की है और मुख्य रूप से जो हमारे कोरोना संकट का जो मैटर है वो भी डिस्कस किया। वन अधिकार पत्रों के बारे में भी चर्चा करी। सड़क, पुल पुलिया है, स्कूल जो हमारे गांव के हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बारिश में पानी टपकता है, बच्चों को दिक्कत आती है, उस पर भी चर्चा की। खाद्य विभाग हमारा जो है उस पर भी चर्चा की। तो तकरीबन सभी विभागों को हमने आज छूने का प्रयास किया और दिशा निर्देश हमने जारी किए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से हुई युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुरुवार दोपहर 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर दिया। मिली जानकारी अनुसार स्थानीय घोशीपुरा में रहने वाले शकीब उर्फ मामू पुत्र अब्दुल शफीक 22 वर्ष खान मार्केट में क्यू कलेक्शन नाम की दुकान पर काम करता था। परिजनों ने बताया कि वे रविवार को दोपहर हिसाब करने की कहकर घर से निकला था। दुकान मालिक द्वारा उसे 6 माह से वेतन नहीं दिया गया था। इसी बात को लेकर विगत दिवस दोनों में बहस हुई थी। प्राप्त जानकारी अनुसार युवक को दुकान में करंट लग गया। इसके बाद दुकान मालिक उसे मोटरसाइकिल से लेकर एक निजी अस्पताल में पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वे बाइक पर ही उसे सरकारी अस्पताल लाए और यहां छोड़कर भाग गए। निजी अस्पताल में ही गार्ड का काम करने वाले युवक के चाचा ने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजनों सहित बड़ी संख्या में समाजजन जिला चिकित्सालय पहुंचे और हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने दुकान मालिक गुल खान उर्फ शैंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। मामू कहते थे साकिब नाम था। कितनी उम्र होगी? 25 साल। तो बताइए क्या हुआ है पूरी घटना? ये खान मार्केट में काम करता था कपड़े का, करीबन 6 साल के 5-6 साल के। किसके यहाँ? पिंकी गुल, इनके पापा का नाम है जमील। खान मार्केट में था, खान मार्केट इनका बहुत बड़ा 3 मंजिल का, तो कपड़े का काम करता था हमारे। करेंट वरेंट लगाया, इसको बता रहे हैं। कितनी बजे घटना हुई है? हमें तो अभी इनने लेट बताया, हमें तो पता नहीं घटना कब की है। दोपहर के आसपास की घटना है, हमें शाम को 4 बजे पता चला है। पहले कुछ विवाद ही हुआ था पैसे को लेकर, बताया जा रहा है। पैसे को लेकर कई बार विवाद हुआ, लेकिन ये तो थोड़ी पता था कि वो जान ले लेंगे। और कल भी खाना खाते में रात में मुझसे बता रहा था कि यार भाई मैं काम छोड़ूंगा, 1 आध दिन में हिसाब करूँगा, मैं ठीक है करा लेना। आप लोग क्या लगता है?
भाई था सगा मेरा। नहीं, आप लोगों का मानना क्या है? मानना क्या, वो तो मारा इनने यार। अब जा एक बात बताओ, काम कपड़े का कर रहा है, कपड़े का काम कर रहा है, कपड़े का दूसरी मंजिल पे हो रहा है, तीसरी मंजिल पे क्या करने भैया तुमने यार? सोचने वाली बात है। काम तो तुमने कपड़े का के रखा है ना, हमें तो यही पता है भाई, हमारा कपड़ा हमें थोड़ी पता है तुम मुझसे तार मार के क्या करा रहे हो। और ऐसी बरसात में यहाँ पानी गिरा है, तुम छत्ते भेज रहे हो, पूरा तो गीला हो रहा है, पानी गिरते में तुम छत्ते भेज रहे हो। हॉस्पिटल आप लोग लेके गए उनके पास से, क्यों पहले हॉस्पिटल ही मिले हैं? हॉस्पिटल ही मिले, वो भी है सरकारी हॉस्पिटल। आपकी सूचना कितने बजे दी है? हमें 4 बजे पता, हमें उनने सूचना ही दी थी, सूचना हमें दूसरों से पता चल गई, उन लोगों ने सूचना तक नहीं दी हमें। वो तो अगल बगल वाले मार्केट में कुछ मोहल्ले के पहचान के काम करते, उनने फ़ोन लगाया। और रहते कहाँ थे? घर कहाँ पे था? गोशीपुरे चौराहा। क्या नाम था पूरा उसका? साकिब कुरैशी, मामू कहते थे। ठीक। गुना आगमन पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे भाजपा कार्यालय, किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और इस कार्यालय में आकर मुझे एक विशेष जो शायद कांग्रेस के कार्यालय में नहीं होती। कांग्रेस का कार्यालय भले ही 50 लाख और 1 करोड़ का बना हो, मगर जो आनंद इस कार्यालय में आ रहा है वो उस कार्यालय ये जो चुनाव होने जा रहा है, सर्वप्रथम तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि कैबिनेट मंत्री का पद। और मैं भी आपको आज वचन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए अपना तन ये चुनाव की संभावना नहीं थी, किंतु कांग्रेस पार्टी ने जो 15 वर्षों में 15 महीनों में चुनाव किया, उससे पीड़ित होकर ये निर्णय भारत ने लिया और हम लोग सब मिलकर, और ये भारत का एक इतिहास बन गया कि 24 विधायकों ने इकट्ठे होकर एक पार्टी को सड़क पर ला दिया। और शिवराज निश्चित रूप से ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी अगर आप गणित के हिसाब से देखेंगे तो विधायकों का मार्जिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, कभी कम दिखते हैं कभी ज़्यादा दिखते हैं, मगर ये 24 सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्थिर सरकार बनाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि इस लापरवाही में 24 में से हम अगर 15 भी हार गए तो लेने के देने हम लोगों को पड़ जाएगा। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 72वां स्थापना दिवस प्रताप छात्रावास में मनाया। विभाग संयोजक यशवर्धन भार्गव ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के हितों के लिए आंदोलन प्रदर्शन किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रताप छात्रावास में आज मनाया है। 1949 से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों को लेकर, राष्ट्र हित को लेकर और सामाजिक हितों को लेकर कई प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन करे हैं, जिनके बहुत सकारात्मक परिणाम भी हमको मिले हैं। विद्यार्थी परिषद आज 72वें वर्ष में आज प्रवेश करने जा रहा है। तो मैं यशवर्धन भार्गव विद्यार्थी परिषद विभाग संयोग की ओर से समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को विद्यार्थी दिवस की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से यही आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जैसे युवा तैयार हुए और उन जैसे विद्यार्थी जिनने पूरे विश्व में जाकर भारतीय झंडा को वहाँ पर लहराया और भारतीय संस्कृति की वहाँ पर उन लोगों ने लोहा वहाँ पर मनवाया, उसी प्रकार हम सभी विद्यार्थी जो आज दुनिया भर के व्यसनों की ओर जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, वो सभी पुनः अपनी भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को समझें और भारत माता की जय के नारे को लेकर समस्त विश्व में जाकर भारत का झंडा वहाँ पर बुलंद करें। विधायक जयवर्धन सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज गुना कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया रक्तदान। हमारे रावगढ़ के विधायक कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर गुना जिले के NSY भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष भाई दीपक यादव के नेतृत्व में उनके सभी साथियों ने ब्लड डोनेशन का निर्णय लिया। जैसी कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है कि रक्तदान महादान है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस महादान के माध्यम से ईश्वर रावल परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, उनकी हर मनोकामना पूरी करे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।
मध्य प्रदेश जिला गुना के मकसूदनगढ़ पत्रकार टोनी शाह की घटना की मध्य प्रदेश कैबिनेट महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की निंदा। कहा कि आपके साथ न्याय होगा। साथ ही कहा कि हम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि कार्रवाई करें और विश्वास दिलाया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। निश्चित रूप से ये निंदनीय है। हमारे पत्रकार भाई जो हमारा चौथा स्तंभ है समाज का, उनके ऊपर हमले होना दुखद है और मुख्यमंत्री जी इसके प्रति बहुत वीडियो उपलब्ध कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। वरिष्ठ अधिकारियों को हम निर्देश देंगे इस बात के कि अगर वीडियो में सच्चाई है तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए और आप ये विश्वास रखिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। न्याय आपके साथ। तहसील चाचौड़ा अंतर्गत ग्राम महेशपुरा में गौशाला पर आए दिन असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिस पर से गौशाला के संत बालक दास पर हमला किए जाने को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। मैं ज्ञापन देने इसलिए आया हूं कि कल रात्रि में करीब 1:00 पर मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ गौशाला में और उन्होंने गाली गलौज की और यहाँ तक बोले कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी उखाड़ देंगे और तुम्हें जिंदा जान से मार देंगे और फर्शी लेके आए थे। कुछ फायरिंग वगैरह भी दूर जाके की और पत्थर भी फेंके और गौशाला में आग लगा देंगे, गौशाला हम चलने नहीं देंगे। किन लोगों ने हमला किया इसको? अब उनको हम चेहरा नहीं पहचान पाए पर करीब 7-8 लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। जैसे हमने टॉर्च जलाकर उनका चेहरा देखने की कोशिश की तब तक वो तार पे से भाग गए कूद कर। हमारी गौशाला है बाग बागेश्वर धाम गौशाला, ये हमारा ट्रस्ट है और ये महेशपुरा गांव में स्थित है। वहीं पे निवास करते हैं? हम वहाँ पे निवास करते हैं, अयोध्या जी में भी रहते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम महामंडलेश्वर राम बालक दास। जीवन संरक्षण यात्रा के चतुर्थ चरण की शुरुआत 10 जुलाई से शुरू होगी। अभी तक हुए 3 चरणों में लगभग 3 लाख के करीब पौधों का रोपण किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पौधों के लगने के बाद उनकी देखरेख की जाए। अब जुलाई 10 से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें 1.5 लाख पौधे लगाने का निश्चय किया गया है। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं जीवन संरक्षण यात्रा के संयोजक ON शर्मा से। दर्शकों नमस्कार, आज आपकी मुलाकात कराते हैं इंजीनियर ON शर्मा साहब से, जो कि गुना में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्रीनाथ गौशाला के वो संरक्षक हैं, उन्हीं की देखरेख में चलाई जा रही है। साथ में हर साल वो जीवन संरक्षण यात्रा चलाते हैं और इसी बीच एक विद्यालय उन्होंने शुरू किया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार शर्मा साहब। नमस्कार शर्मा साहब, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपकी जीवन संरक्षण यात्रा के साथ है। आपका उसका चौथा चरण यहाँ गुना में शुरू होने वाला है, बताइए कैसा क्या है? जैसा इसका नाम है तरुण जी, जीवन संरक्षण यात्रा, इसका नाम के पीछे भी हमारी यही खोज थी कि आज चौथा चरण है, 3 चरण हो चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में एक जागरूकता की, एक जागरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों का ध्यान पेड़ बचाने से हट चुका है और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। भूगोल सबके सामने कि असमय वर्षा, कभी वर्षा कमी आना, नीचे ज़मीन का भूतल डाउन होना, ये सब है जो केवल पेड़ से ही बच सकता है। तो उसको हमने ये माना कि अगर पीढ़ी को बचाना आगे आने वाले को, तो हमें पेड़ को बचाना पड़ेगा। इसी को संकल्प के साथ हमने प्रयास किया कि अगर हम गुना जिले के कुछ गाँवों में जाके और उनको वास्तव में लोगों को हम ये बताएं कि अगर आप इसको पेड़ को बचाते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हमने एक ये यात्रा शुरू की है। उसके पहले चरण में जब हम इसको लेके निकले तो हमने पहले प्लान किया कि हम गांव में जाके पेड़ के बारे में बताया, लोगों से बिठाया, लोगों ने समझा और उनको जागरूक किया। तो लोगों ने सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ली कि हम सब पेड़ बचा लेंगे और उनको हमने पेड़ वहाँ पे सुपुर्द किए। और उसके बाद जब दूसरे चरण चालू किया तो हमें पिछले का जब आकलन किया, तो हम समीक्षा करते हैं उसकी हमेशा, तो उसमें हमें लगा कि वो 10% से ज़्यादा पौधे सामूहिक जिम्मेदारी में नहीं बच पाए। तब फिर दूसरा विकल्प ढूंढा कि भाई इसमें क्या करें। तो उसमें दूसरे विकल्प में 2 चीज़ की हमने सोचा कि हमारे यहाँ संकल्प का बहुत महत्व है। हमारे पूरी पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि संकल्प ले लें तो आदमी करता है। तो हमने एक संकल्प पत्र नाम दिया और गांव-गांव में जाके लोगों से पूछा कि भाई आप संकल्प भरो, अगर संकल्प पत्र भरते हो कि आप 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ बचाओगे तभी हम आपको पौधा देंगे। तो उन्होंने संकल्प पत्र भरे। संकल्प पत्र भरने के बाद हमारे जो वितरण केंद्र है उसकी डेट तारीख सब रहती है, उस पर जब लोग लेने आए तो संकल्प पत्र भरने के बाद वो लोग 40% करीब लोग जितने टोटल संकल्प पत्र थे वो लोग वो पौधा लेने आए।
और उसमें हमने 1,25,000 पौधे उस समय दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे चरण में जाके करीब हम 53% पौधे हमको सर्वाइव हुए, बचे, एक प्रगति हुई और लोगों में एक जागरण चालू हुआ। इसके बाद तृतीय चरण हुआ। तृतीय चरण में फिर हमने सोचा कि हम इसको और मॉडिफाइड करते हैं, तो टोटल पौधे हमने फलों के किए कि गांव का आदमी सोचता है और हम भी चाहते हैं कि गांव में हर वर्ग का आदमी फल आज बाज़ार से लेके बच्चों को नहीं खिला सकता, और वो फल अगर उसके गांव में ही पैदा हो जाते हैं, उसके घर में खलिहान में खेत में ही होते हैं, तो उसके बच्चों को फल मिलेंगे और उसका रुझान भी उसको बचाने के प्रति ज़्यादा होगा। ऐसा मान के हमने फलों के पौधे ही हमने रखे। और दूसरा ये कि उन वितरण केंद्र पे उनको जागरण किया गाँव जाके, और जो बोला कि आप वितरण केंद्र पर ही आओ, आप वहीं संकल्प पत्र भरना। तो उसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिली और मैं समझता हूँ उसका पिछले साल का अभी समीक्षा होगी इस यात्रा में, तो करीब 70% से ऊपर हमारा सर्वाइवल रेट हुआ है। जो पौधे बचे हैं, लोगों से सेल्फी आ रही हैं, लोग अपनी सेल्फी डाल रहे हैं पौधे का। और अभी हमारा जो 10 जुलाई से हम जागरण शुरू हो जाएगा, जिसका विधिवत कल अपने यहाँ गौशाला में वो हुआ है, आप सब लोगों के सामने हैं और उसमें परिणाम। और हमने पौधे खुद तैयार करते हैं, अपनी गौशाला में ही तैयार किए। वहाँ पे कई सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पौधों को बचाया है, पौधे बना के रखे हैं और 40-27 डिग्री टेम्परेचर पे ही उनको बचाया है। और आज हमारे पास पौधा तैयार है। हम अभी जागरण का काम करेंगे और हमने इस बार का लक्ष्य 1,50,000 पौधों का रखा है, वो हम जाके उनको लोगों को सुपुर्द करेंगे। वैसे आप पूरे जीवन काल में आदमी 5 पौधे लगाता है तो बहुत बड़ी बात है। आप अब लगभग 3 लाख पौधे अभी तक लगा चुके हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? और मैं समझता हूँ मेरे जीवन में शायद ईश्वर ने बहुत अच्छा मुझे निमित्त बना दिया है। इससे बड़ा मेरे पास ईश्वर का कोई और बड़ा उपहार नहीं हो सकता कि इस लायक मुझे बनाया कि जी मैं काम करने के सक्षम थोड़ा सा कर पा रहा हूँ। श्रीनाथ गौशाला क्या काम कर रही है, कितने पशु हैं उसमें? क्या श्रीनाथ गौशाला एक्चुअली में गाय माता की सेवा के लिए है, और उसमें भी वो गाय माता जिनको कहीं ना कहीं समाज की निगाह से समाज ने अपने स्वार्थवश उसको छोड़ दिया है, कोई बीमार है, उन गायों को हम लाके वहाँ पे अभी 117 करीब वहाँ पे हैं। उन बीमार गाय हैं, उनकी सेवा और हर साप्ताहिक उनका मेडिकल परीक्षण पूरा डॉक्टर लगा हुआ है, और उसके साथ में लोग काम 3 बार उनको भोजन सब व्यवस्था पूरी अच्छे से सेवा जितनी हम कर पा रहे हैं। उनकी बीमार गायों की सेवा का प्रकल्प है वो एक गौशाला संचालन। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये लगाया कि भाई हम गाय माता का ऐसी गौशाला की आवश्यकता ही नहीं पड़े। उसके लिए जब हम जन जागरण करेंगे लोगों में, तो हमने गुना के 7 कॉलोनी के 1000 घरों को चुना है, क्योंकि आज भी हमारी माता बहन इस पर संस्कार को जानती है कि हमें पहली रोटी गाय को जाना चाहिए। उसका वाहन का नाम है गौग्रास, और वो 4 साल से लगातार चल रहा है। केवल कोविड की जो लॉकडाउन पीरियड को हमने छोड़ा था उसको, और अब पुनः प्रशासन से अनुमति लेके चालू कर दिया है। 1000 घरों से माता लोग मतलब पहली रोटी निकाल के हर दिन उस वाहन में गौग्रास में देती है, जो गौ माता को पहुँचती है। अगले 1000 घरों का लक्ष्य अभी अगले महीने से चालू हो रहा है, तो एक गाड़ी और चालू हो रही है। और बहुत लोगों की डिमांड है कि सब उस कॉलोनी में जाते हो, हमारी कॉलोनी में क्यों नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि गाय माता के प्रति जो जागरण जितना ज़्यादा होगा उतनी उनकी रक्षा होगी, लोगों में भाव होगा और लोग उसको पालेंगे, तो शायद ऐसे बस्ता बीमार नहीं जरूरत पड़ेगी इससे। विद्यालय भी आपने तुरंत अभी शुरू किया है, तो क्या उसका लक्ष्य, क्या नाम है उसका? मैंने अभी मेरा एक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करने का मतलब है कि मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में एक बुनियाद में जैसे अपन खाद डालते हैं, बुनियाद नींव भरते हैं, नींव वाला काम है, इसमें भी मुझे कुछ करना चाहिए। ईश्वर ने अगर इस लायक बनाया है, तो हमने एक आंगन विद्यापीठ करके डाला है, गौशाला में ही है, और उसमें उन बच्चों को शिक्षा देनी है जिन बच्चों के माता पिता मजदूरी काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, और वो उनके लिए इतनी प्राथमिकता नहीं दे पाते कि बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो। तो पहली साल की शासन से मान्यता ले ली आंगन विद्यापीठ की, 1 से 5वीं तक का रहेगा। 51 बच्चे हमने उसमें अभी निश्चित कर लिए हैं। जैसे ही प्रशासन की अनुमति कोविड की वजह से आती हो, उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे, और बच्चे को खाना से लेकर सब कुछ निःशुल्क, उनकी पढ़ाई पूरी व्यवस्था है। पहला लक्ष्य हमें 51 बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने की रखा है। आप बीजेपी की मध्य प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य हैं, और बमोरी आपकी कर्मस्थली रही है विधानसभा भाजपा के लिए, तो बमोरी में उपचुनाव है, तो क्या महसूस करते हैं, कैसी क्या स्थिति रही? क्या बमोरी में किसानों की जो बमोरी विधानसभा का मतदाता ज़्यादातर किसान है, पूरा आपको मालूम है, ग्रामीण अंचल है। और वास्तव में किसानों ने जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से उनके हितैषी कार्य देखे, और किसान की बिल्कुल चिंता जन्म से लेके और उसके मतलब की पूरी व्यवस्था माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार के द्वारा की गई, उस चीज़ से उनके फसल बीमा से लेके नुकसान से लेके उनके पैसा, हर योजना माता पिता को, अगर वृद्ध माता पिता को 30 से लेके कन्यादान योजना, कन्याओं के लिए, युवाओं के लिए, इतनी योजनाओं के कार्य देखे थे किसानों ने। लेकिन एक धोखा देके, एक जिसको छल कह सकते हैं हम, तो उनको कहा कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे।
इसके बाद को कहीं भ्रम में आके कुछ हमारे मतदान हमारा ज़्यादा रहा पूरे प्रदेश में, लेकिन हमारी सीटों की संख्या कम हुई और सरकार कांग्रेस की बनी। 15 साल और 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उस कार्यकाल में 15 महीने में जो कार्य किया है, जिस तरह से युवाओं के साथ, जैसे कन्याओं की जितनी ऐसी योजनाएं थी सब बंद कर दी, पूरी योजनाएं जितनी थी माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा चलाई गई थी उनको बंद कर दिया गया। लोगों को धोखा दिया, जब कर्ज माफ़ नहीं हुआ, लोगों को आज तक भी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति बनी। तो कोच हमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसान अपने आप से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही हम रखना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना। जो संगठनात्मक परिवर्तन हुए हैं, नए लोगों की एंट्री हुई है, उससे कितना अंतर मानते हैं आप बीजेपी की वर्तमान पॉलिटिक्स में अंतर है? नहीं, वर्तमान राजनीति के देखो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ये अलग अलग दल से लोग होते हैं। हम सब एक विचार के लिए काम करते हैं। जब हमें कुछ उनको ऐसा लगा कि उनके साथ ऐसा वहाँ धोखा हुआ और उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी में काम करने में हमें ज़्यादा सहूलियत रहेगी और लोग आए, हम लोग सब मिलके 1+1=11 होकर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सबका उद्देश्य तो जनता की सेवा का काम है, तो वही काम राजनीति से हम सबको करना है मिलकर। तो हमारा जब उद्देश्य अलग अलग नहीं है तो साथ में काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, आपने व्यापार में उच्च स्थान प्राप्त किया। ये जो समय चल रहा है, रिसेशन का जो बहुत कोरोना की वजह से जो पीरियड आया, युवाओं के लिए क्या आप मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कालखंड जो आया है ये पूरे विश्व के सामने है और जहाँ तक भारत की भूमिका है, इस कोविड के काल में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक जनता ने जिस तरह से इस महामारी का सामना संघर्ष किया है वो पूरे विश्व को पटल पे आ गया है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम SME के माध्यम के द्वारा, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम रोजगार देंगे, सब हमारी प्राथमिकता है। और लोग युवाओं को शायद मैं समझता हूँ कोरोना के बाद, उसके बाद से सरकार जिस दिशा में काम करने जा रही है उसमें गांव-गांव में किसान को और युवाओं को रोजगार के बहुत अवसर बढ़ने वाले हैं और एक बहुत उत्साही माहौल रहेगा जिसमें हम आगे बढ़ने की हमारे चांस बहुत ज़्यादा है। क्या संदेश आप हमारी टीवी के माध्यम से देते हैं? मैं आपके आज की डेट में कम्युनिकेशन एक सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक है मैं समझता हूं, और आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग बड़े मेहनत से और कोविड में आप लोगों ने जिस तरह काम किया है, मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं, आपकी टीम को, कि आप आगे खड़े के पूरे खतरा सामने दिख रहा है, उसके बाद भी आपने जाके सरकार को बताया है, जागरूक किया जन जागरण को। इसके लिए मैं आपसे संदेश देता हूँ कि देश में हमें सबसे पहले आत्मबल मजबूत करके और भारत के बारे में ये समझ जाना चाहिए कि आज इतना बड़ा नेतृत्व चाहे कोई विश्व पटल पे अगर हम आ गए हैं तो इससे बड़ी प्रोग्रेस क्या होती है। और हमें सबको एक आत्मबल बढ़ा के अपना और अपने छोटे छोटे कामों को आगे ला के और अच्छी तरीके से काम करके रोज़गार पैदा करने, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि एक युवा 100 को रोज़गार दे दे, तो उसमें हम सब रोज़गार के काम में लगेंगे और बहुत अच्छा समय है। ये थे ON शर्मा साहब, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, युवा हैं, समाजसेवी हैं और क्षेत्र में एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।